हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल बाय chemicals or microorganisms or any radioactive materials uh, due to human activities। अगर ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू कुछ केमिकल निकलता है, कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल मिल जाता है सॉइल में, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मतलब जो डिजीज पैदा कर सकता है उस टाइप का, अगर कोई सब्सटेंस केमिकल्स या कोई लिक्विड जाके मिल जाता है, बैक्टीरिया मिल जाता है सॉइल में, तो सॉइल पोल्यूशन होता है। तो सॉइल पोल्यूशन क्या है? Soil pollution is the contamination of soil with toxic chemicals। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, टॉक्सिक मतलब क्या होता है? पॉइजनस, ये होता है पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस केमिकल मतलब जिसमें पॉइजन होता है, विष। तो पॉइजनस केमिकल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होता है? मतलब जो मटेरियल जैसे आप लोग जानते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है। ये वो जिसमें से आपका जो क्या न्यूक्लियर एनर्जी निकलता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉइल में मिल जाते हैं, देखिए जिसमें डिजीज पैदा करने का शक्ति है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एक्सेट्रा बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन मतलब एक्टिविटीज मतलब जो ह्यूमन जो काम कर रहे हैं उसी से मिलता है, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड वेस्ट मटेरियल्स। सो इन वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम इंडस्ट्री, होम और इंडस्ट्री। तो इसके वजह से जो पोल्यूशन होता है सॉइल का, उसी को बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। सो सॉइल पोल्यूशन occurs what occurs due to the mixing of chemicals or radioactive materials in the soil। The mixing of the chemicals or radioactive materials or bacteria in the soil that causes soil pollution। So what are the basic causes of soil pollution? One is deforestation, what second is soil erosion, overgrazing, mining। So deforestation, soil erosion, overgrazing, mining। तो डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन आप लोग को पता है कि मतलब रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट निकाल देना, मतलब फॉरेस्ट काट देना है, जो जंगल काटना है उसी को फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन कहते हैं। तो ट्रीज जनरली क्या मतलब जो पेड़ पौधे होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं जनरली, उसका जो रूट होता है उसी का रूट क्या करता है, मिट्टी को जकड़ के रखता है। जैसे जब जब क्या होता है अगर हम लोग पेड़ काट लेते हैं तो क्या होता है, तो उसका रूट रूट जो है वो डेथ हो जाता है, उसका रूट का डेथ हो जाता है। तो रूट क्या करता था, मतलब पकड़ के रखा था, रूट क्या करता था, पकड़ के रखा था किसको, मिट्टी को। लेकिन मिट्टी अब क्या हो गया, ढीला हो गया, क्योंकि रूट उसका डेथ हो गया, रूट का डेथ हो गया, रूट क्योंकि पेड़ कट गया मतलब रूट का डेथ हो जाएगा। तो मिट्टी क्या हो गया, ढीला हो गया, तो मतलब वो सॉइल पूरा ओपन हो गया, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो मतलब लूज हो गया। तो लूज होने से क्या होता है, जब बारिश होता है, ठीक है, जब बारिश होता है तो जैसे बारिश में क्या होता है रेन वाटर आता है, तो क्या होता है उस लूज सॉइल कैरिड अवे बाय द वाटर। और या फिर हो सकता है इसको बोलते हैं, मतलब इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। जो कैरिड अवे हो जाता है उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सॉइल घटता जाएगा। और सॉइल का कंटेमिनेशन कैसे होता है, मतलब इसमें जो फर्टाइल सॉइल था ऊपर में, फर्टाइल सॉइल में था जनरली क्या, फर्टाइल सॉइल क्या होता है मतलब जंगल में जो रहता है, सब पेड़ पत्ते वगैरह सब गिरते रहते हैं, तो पत्ते उसी पत्ते से क्या होता है सॉइल उस जंगल एरिया में फर्टिलिटी बढ़ जाता है, मतलब इसलिए अच्छा पेड़ पेड़ उगते हैं उधर। तो मतलब उसके जो फर्टाइल सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल खत्म हो गया, सॉइल फर्टाइल फर्टिलिटी खत्म हो गया, मतलब इसको क्या बोलेंगे, सॉइल पोल्यूशन हो गया। सॉइल इरोजन किसको कहा जाएगा? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल ऑफ एनी एरिया और एनी पर्टिकुलर एरिया। मतलब किसी एरिया में टॉप सॉइल का रिमूव हो जाना, मतलब टॉप सॉइल मतलब जो ऊपर वाला सॉइल है वो अगर रिमूव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन, सॉरी इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन।
तो रिमूवल ऑफ द टॉप सोइल ऑफ एनी एरिया इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो वहाँ पे कैसे होता है? तो इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, मतलब नेचुरली टॉप सोइल रिमूव होता है। लेकिन लेकिन जब ह्यूमन के वजह से, मतलब आदमी लोगों के वजह से टॉप सोइल ज़्यादातर, मतलब वेरी फास्ट जब एक्सीलरेट हो जाते हैं, मतलब आदमी लोगों के वजह से, ह्यूमन बीइंग के वजह से क्या होगा, जब टॉप सोइल मतलब क्विकली ख़त्म हो जाता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, हाँ, ओवरग्रेजिंग हुआ, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है। So it is a natural process when a human activity causes soil erosion. It is called artificial soil erosion. So उसका क्या है, क्या कहेंगे, artificial soil erosion। मतलब कहीं पे अगर हम लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं कि जंगल काट लेते हैं, तो मतलब क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल सॉइल इरोजन। नॉर्मल सॉइल इरोजन से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। एंड द सॉइल लॉस फर्टिलिटी वेरी फास्ट। सो इसके वजह से क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी चला जाता है, बिल्कुल सॉइल का फर्टिलिटी बिल्कुल ही चला जाता है। एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन? कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं डिफॉरेस्टेशन, एंड अभी ओवरग्रेजिंग देखेंगे। ओवरग्रेजिंग, तो ओवरग्रेजिंग जनरली, ओवरग्रेजिंग कैसा होता है, ओवरग्रेजिंग क्या होता है? ओवरग्रेजिंग मतलब जो ज़्यादा एनिमल्स जाके वो जितना सारा ग्रासी फील्ड होता है, मतलब ग्रास या फिर स्मॉल प्लांट्स होता है, तो उनको खाते हैं, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, काउज, गोट्स, ये सब खाते हैं, शिप, तो ये लोग खाते हैं। तो मतलब जब वो ओवरग्रेजिंग मतलब ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या होगा, उसका जो लैंड में सॉइल वगैरह खत्म, उसका जो लैंड, जो पेड़ है, स्मॉल प्लांट्स है, वो खत्म हो जाते हैं। तो ओवरग्रेजिंग में क्या होता है? तो अराउंड, मतलब अबव 13 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन इंडिया, मतलब इंडिया में 13 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड ग्रेजिंग एरिया है, ग्रेजिंग फील्ड है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ग्रेजिंग एरिया है, तो वहाँ पे अगर एनिमल्स जाके कंटिन्यूसली इसको ख़त्म कर देते हैं, मतलब ग्रास को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या होगा, तो होगा ये कि वहाँ पे सॉइल जो है लूज होता है। तो सॉइल लूज हो जाएगा तो टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगा, एंड अगेन सॉइल पोल्यूशन विल हैपन। So in around 13 million hectares of land are used for grazing, but overgrazing causes removal of the grass from the soil surface. When there is no grass or small plants on the soil erosion occurs and simultaneously soil pollution. तो उसके साथ में भी सॉइल पोल्यूशन होता है, तो उसके साथ में सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट हम आते हैं माइनिंग पे। माइनिंग दो टाइप के होते हैं, ओपन माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। मतलब ओपन माइनिंग मतलब सरफेस के ऊपर माइनिंग किया जाता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि ब्लास्टिंग वगैरह होता है, वो ओपन माइनिंग होता है। तो ओपन माइनिंग में क्या प्रॉब्लम होता है? ओपन माइनिंग में होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड एरिया, मतलब जितने लोग, मतलब जहाँ पे जंगल होता है, या फिर मतलब बेसिकली जंगल एरिया में माइनिंग किया जाता है, या फिर मतलब बैरन लैंड में जहाँ पे कोई नहीं रहता है, वहाँ पे माइनिंग किया जाता है। तो जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में तो बहुत सारा कम माइनिंग होता है ना। तो जो ओपन इंडिया जो लैंड है हमारा, जो लैंड क्या मतलब क्लाइमेट या फिर सराउंडिंग, मतलब एनवायरनमेंट के लिए जो हेल्प करता है लैंड, तो वो लैंड खत्म हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू माइनिंग। मतलब वहाँ पे पहाड़, जो जंगल है, पहाड़ है, वो सब खत्म हो जाते हैं ड्यू टू माइनिंग। ठीक है। तो इसके वजह से पॉल्यूशन होता है। तो माइनिंग मतलब एक लैंड एरिया, बहुत बड़ा लैंड एरिया खत्म हो गया। सेकेंड कॉज उसमें जो अंडरग्राउंड माइनिंग होता है। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है? अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है? अंडरग्राउंड माइनिंग में होता है कि मतलब जो मिनरल्स है वो उसको मिट्टी के नीचे में है, तो मिनरल्स को हम अंडरग्राउंड के थ्रू जाते हैं, टनल के थ्रू जाते हैं, और वहाँ से माइनिंग करके लाते हैं। तो जब माइनिंग बंद कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वो ओपनिंग वैसे ही रहेगा। ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, धीरे धीरे स्टेडीली क्या हो जाएगा, डिप्रेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो वो एरिया जैसे माइनिंग स्टॉप हो जाते हैं, तो एक बिग डिप्रेशन हो जाता है एंड बिकम वेस्ट लैंड। मतलब उसके बाद वो वेस्ट लैंड ही हो जाते हैं, मतलब उसका कुछ काम का नहीं रहता है, वेस्ट लैंड हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से दूसरा मतलब बहुत कुछ वहाँ पे जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन। माइनिंग वेस्ट अनदर कॉज। माइनिंग के वजह से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, जैसे माइनिंग वेस्ट में जो माइन से जो वहाँ मिट्टी के अंदर जो मतलब जो नेचुरल केमिकल्स है,
तो केमिकल वगैरह है वहाँ पे, एसिड वगैरह सब वो ऊपर आ जाता है। तो मतलब मिट्टी के अंदर जो मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं था वो सब चीज़ ऊपर आ जाएगा। तो जब वो सब चीज़ ऊपर आ गया तो क्या होगा, वो पॉल्यूशन करेगा। तो जब माइनिंग वेस्ट सारा वास्ट मतलब जैसे वो रेन वाटर में वो जो बारिश होगा तो वो रेन बारिश के जल के साथ वो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट रिवर को चला जाएगा। सब माइनिंग से, माइनिंग चाहे ओपन माइनिंग हो या अंडरग्राउंड माइनिंग हो, तो दोनों से यही चीज़ होता है कि जितना सारा जो नीचे वाला वेस्ट है वो सब ऊपर आ जाता है। और क्या होता है, तो जो कोल एरिया में क्या होता है, कोल के अंदर सल्फर होता है, सल्फर फास्फोरस ऐसा होता है। तो बेसिकली ज़्यादातर सल्फर मिलता है। तो सल्फर क्या होता है, सल्फर जब होता है सल्फर बारिश के, सल्फर भी ऊपर आ गया। जब बारिश हुआ तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर के साथ बारिश बारिश का वाटर मिल के वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज डेंजरस फॉर द ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये पॉल्यूशन भी, सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। तो माइनिंग क्या है जो आप देख सकते हैं। माइनिंग दो तरह का होता है, ओपन माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। इन ओपन माइनिंग कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एरिया। तो ओपन माइनिंग क्या करता है, लैंड एरिया को मतलब डिस्ट्रक्ट कर देता है, कंप्लीट खत्म कर देता है ओपन माइनिंग। और अंडरग्राउंड माइनिंग से क्या होगा, बाय अंडरग्राउंड माइनिंग मिनरल इज ऑब्टेन्ड बाय टनल। सो मतलब टनल के थ्रू मिनरल मिलता है। बट व्हेन माइनिंग स्टॉप्स, जैसे ही माइनिंग बंद हो जाता है, इट लीव्स बिहाइंड ए बिग डिप्रेशन। मतलब एक दबा हुआ मतलब मिट्टी का डिप्रेशन दिखाई देगा एंड बिकम वेस्ट लैंड। और उसके बाद वो लैंड ही वेस्ट हो जाता है। वेस्ट लैंड मतलब वो सॉइल इरोजन वहाँ पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट, माइनिंग वेस्ट। माइनिंग के वजह से जो वेस्ट है, माइनिंग वेस्ट आर वेस्ट अवे विथ रेन वाटर टू द रिवर। सो माइनिंग वेस्ट वाटर आर वास्ट अवे विथ रेन वाटर टू द रिवर। तो नियरेस्ट रिवर को माइनिंग वेस्ट जो है, माइनिंग से जो केमिकल्स आया नीचे से या फिर जो मिट्टी आया, सब कुछ वो नदी में चला जाता है, जिसके वजह से नियरेस्ट नदी जो है, रिवर वो पॉल्यूट होता है। माइनिंग गिव्स आउट एसिड्स एंड इरोडेड सॉइल टू द सरफेस। तो माइनिंग से क्या होता है, एसिड ऊपर आ जाता है एंड इरोडेड सॉइल आता है टू द surface. Coal mines which are rich in sulfur give sulfuric acid. तो कोल माइन जो होता है जिसमें सल्फर होता है, गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। सो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड वो देता है व्हेन इट मिक्सेस विथ वाटर एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ह्यूमन बीइंग एंड द प्लांट्स, that completely destroy the plants and also affect the human beings. Cause of soil pollution is solid waste. So solid waste generally obtained from the households, from offices, from industries, from many areas. The solid wastes are coming. So those solid wastes are to be disposed first properly and treated properly. Otherwise, it creates soil pollution. तो सॉलिड वेस्ट जनरली हम लोग क्या करते हैं, वो उसको रास्ते में फेंक देते हैं या फिर मतलब कहीं पे भी फेंक देते हैं और इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, तो क्या होगा, उसमें से पॉल्यूशन होता है। तो सॉलिड वेस्ट जो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनिमल वेस्ट, एक्वाटिक वेस्ट, कम्युनिटी वेस्ट से डिफरेंट एरिया से मतलब डिफरेंट एरिया से हम लोग सॉलिड वेस्ट मिलता है। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट, तो मतलब एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम लोग बाजार में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाते हैं, मतलब बेचा जाता है, और उसका वेस्ट जो होता है उसको फेंक देते हैं। फिर से उसके बाद एनिमल वेस्ट, एनिमल ह्यूमन बीइंग काउ डंग वगैरह सब होता है। एक्वाटिक वीड, तो मतलब पानी में जो ये होता है, दल होता है, एक्वाटिक वीड। और कम्युनिटी वेस्ट, मतलब कम्युनिटी जो फंक्शन वगैरह होता है वहाँ पे जब वेस्ट बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी फेंक देते हैं। तो ये सारा जो वेस्ट है, इसको हमने मतलब प्रॉपर विदाउट ट्रीटमेंट हम लोग फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, व्हेन ए कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर दैट रिलीजेस केमिकल्स व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। मतलब ये सब जो वेस्ट है, ये क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। मतलब जैसे वाटर के साथ वो मिल जाता है, वो केमिकल रिलीज करता है, और केमिकल्स जनरली डेंजरस होता है। And all those chemicals are harmful for human being and causes soil pollution. And वो सब जो केमिकल्स है वो सॉइल में आ जाता है और सॉइल पॉल्यूट हो जाता है। सो इसके वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। सो सॉइल पोल्यूशन का जो बहुत सारा कॉजेस है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉजेस, 4-5 कॉजेस हमने बताया। सॉइल पोल्यूशन का इतना सारा हमने बता दिया है।
आप इसको समझ लीजिए और इसको लिख लीजिए भी, और अच्छे से तैयार कीजिए फॉर एग्ज़ाम के लिए। और इसको शेयर कीजिए, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए, दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको मदद मिलेगा। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल।